हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंट में हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर 7 से देखा था कि प्रतिरोधकों की मार्किंग किस प्रकार की जाती है, प्रतिरोधकों के मापांकन कैसे किया जाता है। और आज इस कंटेंट की सहायता से अपन अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधक का संयोजन मतलब प्रतिरोधकों का कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधकों का संयोजन का अध्ययन करने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन कैसे किया जाता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे करते हैं, सीरीज क्रम में कैसे किया जाता है, वो मैं बताता हूं आपको दोस्तों। प्रतिरोधकों का वह संयोजन, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध हो। प्रतिरोधकों का वह संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध हो, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है प्रतिरोधकों का। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कुल विभवांतर होता है, परिपथ का कुल विभवांतर होता है ना, वो प्रतिरोधकों के अलग अलग विभवांतर के तुल्य होता है, बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे होता है दोस्तों, ये R1 है, ये R2, ये R3, तीन प्रतिरोधक हो गए दोस्तों। और ये वोल्टेज स्रोत हो गया और इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, एक ही मार्ग अवेलेबल है इसमें, इस परिपथ में। और इसमें जैसे दोस्तों मैंने बताया था, अलग अलग जो R1 है इसका विभवांतर V1 हो गया और V2 हो गया R2 का, और थर्ड प्रतिरोधक का विभवांतर V3 हो गया। तो ये है अलग अलग विभवांतर है। तो सभी अलग अलग प्रतिरोधकों का विभवांतर कुल विभवांतर के तुल्य होता है श्रेणी क्रम में। कैसे होता है, जैसे दोस्तों कुल विभवांतर VT, कुल विभवांतर हो गया VT, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी और प्रतिरोधक है उनका विभवांतर आ जाएगा। तो इस तरह से होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। प्रतिरोधकों का दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। ये कैसे होता है दोस्तों, प्रतिरोधकों का वह संयोजन, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसके लिए, मतलब ऐसा संयोजन जो एक ही सप्लाई स्रोत से जुड़े हुए हों, आर पार संयोजित हों, एक ही सप्लाई स्रोत से आर पार संयोजित हों, तो वो समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। वो क्या होता है दोस्तों, एक ही सप्लाई स्रोत से आर पार संयोजित हो, आर पार संयोजित हो, तो वो हो गया समांतर क्रम में संयोजन। और इसमें क्या होता है, जैसे कुल विद्युत धारा, परिपथ में कुल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो अलग अलग प्रतिरोधकों की विद्युत धारा के बराबर होती है। तो पूरे परिपथ की विद्युत धारा है, जैसे टोटल विद्युत धारा है ना, वो अलग अलग प्रतिरोधकों की विद्युत धारा के बराबर होती है। जैसे दोस्तों कुल विद्युत धारा हो गई IT, तो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी परिपथ हैं टोटल वो आ जाएगा आगे। और इसका समांतर क्रम में संयोजन तो दोस्तों कैसे होता है, जैसे ये
वोल्टेज स्रोत हो गया और ये एक प्रतिरोधक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया R1 R2 R3। तो ये हो गया प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन। क्या हो गया? समांतर संयोजन हो गया दोस्तों। और इसमें जो विद्युत धारा है वो मैं बताता हूं आपको दोस्तों। जैसे इसमें क्या होता है, कुल विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोधकों की विद्युत धारा के बराबर होती है। जैसे इसकी विद्युत धारा I1 है, सॉरी दोस्तों, इसकी I1 है, I2 है दूसरे परिपथ की, तीसरे परिपथ की I3 है। तो ये अलग अलग विद्युत धारा होगी, वो कुल विद्युत धारा के, जो परिपथ की कुल विद्युत धारा है उसके बराबर है। तो ये हो गया समांतर क्रम में संयोजन। और इसके अलावा दो प्रकार से और संयोजन होता है प्रतिरोधकों का, वो मैं बताता हूं आपको दोस्तों। मिश्रित संयोजन होता है। मिश्रित संयोजन कौन कौन सा होता है? एक तो है श्रेणी समांतर संयोजन। श्रेणी समांतर संयोजन, जैसे कुछ प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो वो कहलाता है श्रेणी समांतर संयोजन। वो कैसे होता है दोस्तों, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये R1 हो गया, डायग्राम में समझाता हूं दोस्तों आपको। R1 R2 R3 ये समांतर क्रम में है, ठीक है। और ये हो गए R2 और R4, ये हो गया वोल्टेज स्रोत। तो ये तो हो गए समांतर क्रम में, R1 R2 R3 ये तो हो गए समांतर क्रम में। और R2 और R4 ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? श्रेणी समांतर संयोजन। ये हो गया श्रेणी समांतर संयोजन, कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसको। और दूसरा है समांतर श्रेणी संयोजन। दूसरा क्या है मिश्रित का? दूसरा क्या हो गया? समांतर श्रेणी संयोजन। श्रेणी समांतर संयोजन क्या होता है? जैसे कुछ प्रतिरोधक जो समांतर संयोजन में है और उनको श्रेणी संयोजन में जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा समांतर श्रेणी संयोजन। जैसे दोस्तों ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, और ये प्रतिरोधक थर्ड है। इनको अपन समांतर के साथ साथ श्रेणी में भी संयोजित कर देंगे। जैसे ये एक परिपथ है R4 और दूसरा है R5। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया समांतर श्रेणी संयोजन। समांतर श्रेणी कॉम्बिनेशन है ये मिश्रित संयोजन का। तो ये हो गया समांतर श्रेणी संयोजन प्रतिरोधकों का समांतर श्रेणी संयोजन। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकों का संयोजन अपन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो आज के इस कंटेंट में आपने अध्ययन किया दोस्तों प्रतिरोधकों का संयोजन।